वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरिनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपादाय ते नमः। गुरु आज्ञा शीर्षे धृत्वा शक्तावेश स्वरूपने हरे कृष्णेति मंत्रेण पाश्चात प्रचार तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है। हम अपने श्लोक को पढ़ लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अन अभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्मादनावृतम् अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अन अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है तो व्यक्ति को सभी भौतिक इच्छाओं, अद्वैतवादी दर्शन द्वारा प्राप्त ज्ञान और सकाम कर्म से रहित होना चाहिए। भक्त को निरंतर कृष्ण की अनुकूल सेवा करनी चाहिए जैसा कि कृष्ण चाहते हैं। अभय कुमार प्रभु, आप क्या पढ़ना चाहते हैं प्रभु? आपने हैंड रेस किया है, म्यूट करके हरे पढ़िए कृष्णा प्लीज। प्रभु जी। हरे जी कृष्णा प्रभु जी। जी, पढ़िए। हरे कृष्ण। अन्य अन्यभिलाषिता शून्य है ज्ञान कर्माद अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णशीलन भक्तिर उत्तम। अर्थात जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है तो व्यक्ति को सभी भौतिक इच्छाओं, अद्वैतवादी दर्शन द्वारा प्राप्त ज्ञान और साकार कर्म से रहित होना चाहिए। भक्त को निरंतर कृष्ण की अनुकूल सेवा करनी चाहिए जैसा कि कृष्ण चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन पढ़ना चाहते हैं? दूसरा कोई पढ़िए। अनामिका पांडे माता, आप पढ़ें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे पंचांग कृष्ण। प्रणाम। धन्यवाद माता, यथा बताइए श्री पढ़िए। नारद पंचरात्रे सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम् तत्परत्वेन निर्मलम् ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। भक्ति को इंद्रियों का उपयोग करके भगवान की सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे भगवान को प्रसन्न करने के इरादे से अन्य इच्छाओं से मुक्त और अन्य प्रक्रियाओं से बिना किसी बाधा के किया जाना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु।
पहला और दूसरा श्लोक भक्ति को परिभाषित करते हैं, शुद्ध भक्ति को। सबको स्मरण हो जानी चाहिए जब तक ये कक्षा चलती है। तो ये चारों श्लोक आप सभी को याद हो जाने चाहिए। ठीक है, अगला श्लोक चलिए। कौन पढ़ना चाहते हैं? अमरेंद्र प्रभु, आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अतः दंडवत श्री प्रभु। कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयं एव स्फुरते अद। अनुवाद जय श्री प्रभुपाद। पद्म पुराण से भी कृष्ण और उनके पवित्र नामों को भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं समझा जा सकता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम और पारलौकिक रूप को स्वीकार करने की प्रवृत्ति विकसित करता है तो कृष्ण सहज रूप से जीव और अन्य इंद्रियों में प्रकट हो जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। पढ़िए। दीप्ति सोनीवा, हरे कृष्ण, आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। दंडवत प्रभु। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जितः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यम् उच्यते। जो व्यक्ति भक्ति के विकास के लिए उपयुक्त वस्तुओं का उपयोग करता है, उनसे विरक्त रहता है, उसका वैराग्य भक्ति के लिए उसका वैराग्य भक्ति के लिए उपयुक्त कहा जाता है। वस्तुओं को लगातार कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। ठीक है, तो हम छठे अध्याय में थे, और ये अध्याय जो है, इसमें 64 सिद्धांत श्री रूप गोस्वामी पाद हमें अपने ज्येष्ठ भाई सनातन गोस्वामी के ग्रंथ, जैसे पिछले सत्र में हमने पढ़ा, हरि भक्ति विलास से लिया हुआ है। ये 64 विधियां हैं जो भक्ति को कैसे हमें जीवन में व्यवहारिक बनाना है, वो उसके बारे में उल्लेख है। बहुत महत्वपूर्ण है ये अध्याय। और इस अध्याय को हम केवल इसके सिद्धांत को हम जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि अगले जो बताया दो। अकाउंटिंग जो होता है वो लीगल चीजों को पूरा करता है। कल मैंने आपको बताया था कि आपको बिजनेस तो ये जो 64 विधियां हैं, ये 64 विधियों को हम जल्दी पढ़ेंगे। और पढ़ने के पश्चात अगले जो दो अध्याय हैं, इसके सिद्धांत के प्रमाण दिए जाएंगे। ठीक है, तो रूप गोस्वामी कोई भी सिद्धांत रख रहे हैं बिना प्रमाण, शास्त्रों के प्रमाण के कोई सिद्धांत नहीं रखेंगे। ठीक है, और पिछले सत्र में हमने ये भी पढ़ा कि ये जो सिद्धांत हैं, केवल प्रिंसिपल, यहाँ पे सिर्फ सिद्धांत हम चर्चा करेंगे। इसका हम डिटेल में नहीं जाने वाले। श्री रूप गोस्वामी पाद हमें इसका विस्तार, डिटेल विस्तार जो है, विस्तार के बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। ठीक है, तो विस्तार एक व्यक्तिगत निजी व्यवस्था के अनुसार है। जैसे हरिनाम 16 माला करना, हरिनाम करना 16 माला एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है। उसको किस तरह करना, हाँ, उसका भी सिद्धांत का भी एक सिद्धांत का भी पालन का श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया है कि किस समय उसको माला करना चाहिए, परंतु उसके बारे में कोई कठोर नियम नहीं है। ठीक है, तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा था? प्रमाणिक, ये जो पहले 6 हैं, क्या है? प्रमाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। भक्ति की शुरुआत ही गुरु के चरण से होती है, गुरु के शरण से ही होती है। गुरु के बिना, एक्सपर्ट के, पिछले सत्र में हमने चर्चा किया कि गुरु के बिना हम शरण के हम भगवान तक नहीं पहुंच पाते। और इसका उदाहरण कहाँ मिलता है? भगवत गीता में स्वयं हमें अर्जुन अपने, जब असमंजस में पड़ जाते हैं, कोई भी व्यक्ति कितना भी गुड़ाकेश, अर्जुन अर्जुन अपने हालांकि अर्जुन क्या थे? भगवान के भक्त थे, लेकिन चूंकि ये भगवान के लीला के एक भाग थे, ठीक है, भगवान के लीला में सम्मिलित है, तो उस लीला दिखाने के लिए, हम लोग को शिक्षा देने के लिए, कि कोई भी व्यक्ति अगर अर्जुन के स्तर में भी पहुंच जाता है, इतना तपस्वी हो जाता है, इतना
गुडाकेश, उसको भगवान गुडाकेश कहते थे। ठीक है, यानी कि अपने अज्ञान रूपी अंधकार रूपी अज्ञान को भी विजय प्राप्त कर लिया था। ऐसा व्यक्ति भी असमंजस में पड़ सकता है, जिसकी अपने लक्ष्य से भटक सकता है। ठीक है, जिसकी तपस्या उन्होंने 13 वर्ष की थी, युद्ध के लिए 13 वर्ष की तपस्या की थी, और अंततः क्या हुआ कि वो जब युद्ध में बीचों बीच से सेना रुभयो मध्य, एक पहला अध्याय में भगवान को क्या कहते हैं, अर्जुन को, अर्जुन क्या कहते हैं, देखते देखते बोलते हैं सेना रुभयो मध्य, मेरे को सेना, जहां दोनों सेना खड़ी हैं उनको बीच में लेकर के चलिए। और बीच में लेकर के जाना उनके लिए ये सारा लीला का भाग था। भगवान भी लेकर के चले गए, जैसे ही लेकर के जाते हैं, और फिर अपने प्रियजनों को देख करके ही असमंजस में पड़ जाते हैं, और फिर हमने ये पहले अध्याय में देखा कि युद्ध करने से वो मना कर देते। तो युद्ध करने के मना करने के पश्चात उनका सबसे पहला क्या रहता है, सबसे पहला उद्देश्य, सबसे पहला कदम क्या उठाते हैं अर्जुन? कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत शेषयात निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शांति माम प्रपन्न। ठीक है, यानी कि अब मैं आपका शिष्य हूं, मुझे जो प्रिय प्रिय मुझे कुछ प्रिय वस्तु नहीं चाहिए, शेष कर, मुझे श्रेय वस्तु चाहिए, यानी कि सबसे जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है वो मुझे बताइए क्या है। मैं असमंजस में, कार्पण्य दोषो, ये अपनी कृपण दुर्बलता के कारण, कार्पण्य दोषो उपहता स्वभाव, मैं अपनी कृपण दुर्बलता, कृपण दुर्बलता के मतलब भगवत गीता दूसरा अध्याय का 7वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। और वो श्लोक हमें ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति अगर अर्जुन के स्तर तक भी पहुंच जाता है तो भी असमंजस में, अगर जीवन में असमंजस में फंसता है तो क्या करना चाहिए? गुरु के शरण जाना चाहिए। वो श्लोक हमें बहुत स्पष्ट रूप से ये सिद्धांत स्थापित करता है। तो अर्जुन बताते हैं कि शिष्यस्ते हम शांति माम प्रपन्नम, यानी कि मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे जो बताएंगे वो मैं सुनूंगा। ठीक है, वहां से चर्चा शुरू होती है, और अंततः जब 18वें अध्याय में हम पहुंचते हैं तो भगवान क्या बोलते हैं? 63वें श्लोक में क्या भगवान बोलते हैं? 18वां क्या 63वां श्लोक में बोलते हैं, इति ते ज्ञानम अख्यातम गुह्य गुह्य तरम मया विमृश्येत अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। मैंने सारे गुह्य ज्ञान तुमको बता दिया है अर्जुन, विमृश्येतद अशेषेण, अब तुम इसका चिंतन करो, मनन करो, करिष्ये वचनम तव, और जब जो इच्छा है वो करो। भगवान किसी को जबरदस्ती नहीं करते हैं। ये भगवान बोलते हैं कि नहीं मन मना मेरे को प्रणाम करो ही, मेरे को नमस्कार करो ही, नहीं, भगवान ऐसा नहीं कहते। भगवान अपना ज्ञान दे देते हैं, और ज्ञान देने के बाद अर्जुन को उन्होंने क्या बोला? करिष्ये वचनम तव। ठीक है, ऐसा करके भगवान तुमको जो स्वतंत्र हो तुम करने के लिए, मैं तुमको बांध नहीं रहा हूं। तुम्हारे लिए क्या शेषकर है? क्योंकि तुमने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में पूछा कि तुम्हारे लिए क्या शेषकर है, तो मैं शेषकर सारा भगवत गीता तुमको ज्ञान दे दिया। अब गुह्य गुह्य तरम माया, सबसे गुह्य ज्ञान भी दे दिए, और तुमको जो इच्छा है वो करो। शिष्य का क्या कर्तव्य है वो अर्जुन बताते हैं। अर्जुन क्या बोलते हैं? अर्जुन फिर 70 या 72वें श्लोक में बोलते हैं, नष्ट मोहो स्मृति लब्धा तत्प्रसादात में उच्चतः, मेरा नष्ट मोह, जितना मोह था, जितने मेरे मोह थे सारे नष्ट हो गए हैं। नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात में उच्चता, आपके अच्युत, भगवान को अच्युत भी कहा जाता है। भगवान का कभी पतन नहीं होता है, चाहे वो किसी का रथ भी हाँक रहे हो, या युधिष्ठिर महाराज का पांव भी छू रहे हो, क्योंकि उन रिश्ते ये नरलीला करने आए थे कृष्ण के रूप में, तो नरलीला में कृष्ण युधिष्ठिर का पांव भी छूना है। ठीक है, तो लेकिन उनका कभी वो, उनका पतन नहीं होता है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? अच्युत। च्युत का मतलब होता है जो जिनका जो गिर जाते हैं, और जो जिनका कभी भी पतन नहीं होता वो अच्युत।
नष्ट मोहो स्मृति लब्धा तत्प्रसादात में अच्युतः, ऐसा करके अर्जुन बोलते हैं। और बोलते हैं स्थितो अस्मि गतः संदेह, मेरे सारे संदेह सब मिट चुके हैं। ठीक है, आप अब जो कहेंगे वो मैं करूंगा, ऐसा करके शिष्य का, अर्जुन का प्रतिक्रिया है। पूरे भगवत गीता का निष्कर्ष यही था। पूरे भगवत गीता में अर्जुन ने अपना क्या निष्कर्ष दिया, आपने जो कहा है वो मानूंगा। तो पहला सिद्धांत क्या है, प्रमाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। पहले तो गुरु चुनना, और गुरु चुनने के पश्चात उनकी शरण लेना। उनके बिना कोई काम नहीं बन सकता, हम अपने से कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा क्या हमने पढ़ा, गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना। दीक्षा का क्या मतलब है, मानसिक रूप से शरण लेना भगवान गुरु की। मानसिक रूप से दीक्षा हो सकता है, बाहरी से बहुत कुछ दिख सकता है, कंठी माला पहन लिए, तिलक धारण कर लिए, लेकिन दीक्षा का ये मतलब नहीं हुआ। दीक्षा का मतलब हुआ मानसिक रूप में पूर्ण रूप से गुरु के प्रति शरणागत होना। ठीक है, और उनसे भक्ति करना सीखना। तीसरा क्या है, श्रद्धा पूर्वक और भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना। तो ये पिछले सत्रों में हमने पढ़ा। फिर कृष्ण भावना में अमृत के अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करना। हमारे गुरु से हम अगर मिलते हैं या कोई भी भक्तगण से मिलते हैं, हमारा ये कभी भी जिज्ञासा नहीं होना चाहिए कि आप कैसे हैं। शिला प्रभुपाद को कोई पूछता था कि प्रभुपाद आप कैसे हैं, तो शिला प्रभुपाद बहुत गुस्सा होते थे, ये कैसा प्रश्न है, आप कैसे हैं। अनित्यम असुखम लोकम, भगवान ने बोल दिया है कि ये दुखों का घर है, उसमें कोई व्यक्ति सुखी हो ही नहीं सकता। अगर शास्त्र पढ़ने के बाद भी आप ये अपने गुरु से प्रश्न करते हैं या अपने बड़े वैष्णव से ये प्रश्न करते हैं, तो ये मूर्खता का प्रश्न है। तो हमें गुरु और वैष्णवों से क्या प्रश्न करना चाहिए, हमारे जितने भी प्रश्न होने चाहिए वो प्रश्न केवल और केवल एक ही उद्देश्य से होने चाहिए, क्या, कि हम किस तरह से हम भक्ति में ऊपर जा सकते हैं, और इसके अलावा दूसरा कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो श्रद्धा पूर्वक गुरु के निर्देशानुसार महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। हम अपने से कोई काम हमें नहीं करना है, कोई अनुकरण नहीं करना है। ये नहीं कि हमने देखा कि श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि 5 वर्ष की उम्र 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन पर्वत भी उठा लिए थे भगवान। ठीक है, अपने प्रियजनों को रक्षा के लिए इंद्र से की वर्षा प्रकोप से बचाने के लिए उठा लिए थे। तो हमें भी ऐसे कोई प्रयास नहीं करनी है। भगवान तो कई अलौकिक लीलाएं करते हैं, भगवान के भक्त भी बहुत अलौकिक लीलाएं करते हैं, ऐसा नहीं है। तो लेकिन हमें क्या करना है, हमें किसी भी तरह से अनुकरण नहीं करना है किसी का। तो करना क्या है, उनका अनुसरण करना है। लेकिन अनुसरण भी कैसे करेंगे, हम अपने गुरु से जाके पूछेंगे कि हमारे आचार्य ने जैसा किया है हम कैसे कर सकते हैं, अपने दिनचर्या में उनको किस तरह से ढाल सकते हैं। ठीक है, भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु को परित्याग करने के लिए उद्यत रहना, अर्थात कृष्ण की भक्ति करते समय हमें ऐसी वस्तु का परित्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे हमें त्यागना न चाहते हैं। तो ये कुछ बिंदु को हमने पढ़ा कि हमें अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। जो चीज नहीं चाहिए उस चीज को निकाल दीजिए जीवन से, जितना भी कष्ट होता है। हम सभी को आचार्य बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद अपने अनुवाद से समझा रहे हैं कि कोई भी प्रलोभन वाली वस्तु हमें नहीं लगाना है। ठीक है, हमें चाहे कितना भी अच्छा लगता हो, खाने के पश्चात भी हमें बाहरी खाने बहुत अच्छे लगते हो, मिठाई अच्छा लगता हो, कुछ चीजें अच्छी लगती हो, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, मन में अगर हम दृढ़ संकल्पित हो गए कि नहीं, केवल और केवल हम भगवान को अर्पित किया हुआ भोग ही ग्रहण करेंगे, तो इसके दो फायदे हैं। पहले कि हम गुरु के अपने दिए हुए फॉर्मूला को हम पालन कर रहे हैं। दूसरा, हमारा स्वास्थ्य भी इससे अच्छा रहता है। आप कोई भी मेडिकल साइंस से जुड़े हुए जितने भी
चिकित्सक हैं, उनसे जाकर के सबसे प्रथम प्रश्न कीजिए खाने के बारे में, तो वो सबसे पहला सलाह ये देंगे कि आप घर का बना हुआ खाना खाएं, ठीक है, ताकि आपका शरीर ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो इस तरह से हम दो कार्य कर सकते हैं, अपने गुरु के नियमों को भी पालन कर सकते हैं और अब हमारा स्वास्थ्य जो है वो भी ठीक रहे। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से आप आगे पढ़ सकते हैं। सातवां भी हमने पढ़ा था ना, द्वारका या वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों में वास करना, जैसे भी जब जब भी हमें मौका मिले तो हमें धाम यात्रा करना चाहिए। क्यों धाम यात्रा, यात्रा करना इतना क्या आवश्यक है? शुरुआत में कनिष्ठ स्तर में जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं, तो ये विभिन्न भगवान अपने अलग अलग चीजों में प्रकट हुए हैं। ठीक है, जैसे भगवत गीता है। भगवत गीता क्या है? ग्रंथ अवतार के रूप में भगवान स्वयं बोले हुए हैं। श्रीमद् भागवतम क्या है? ग्रंथ अवतार है, भगवान का अवतार किताब के रूप में वो अवतार अपने आप को हमारे सामने प्रकट किए हैं। अर्च विग्रह है, वो क्या है? एक मूर्ति के रूप में हम भगवान प्रकट हुए हैं। धाम क्या है? एक जगह के रूप में भगवान अपने आप को प्रकट किए हैं। तो धाम, जितने भी भगवान के धाम हैं, कोई भौतिक जगह नहीं होती है, वो क्या होती है? आध्यात्मिक होती है। ठीक है, तो हमें कोशिश करना है कि किसी न किसी समय जब भी हमारा अवकाश मिले, छुट्टी मिले, कहीं बाहर जाने के अलावा हमें क्या करना चाहिए? धाम यात्रा की निश्चित हमारी कोशिश होनी चाहिए। ठीक है, अब सातवां आठवां से पढ़िए, यहां से पढ़िए। देख पा रहे हैं ना आप लोग? थोड़ा सा ये जो पीडीएफ है, ये मुझे कोई एक भक्त ने दिया, ये नए वाले ग्रंथ की पीडीएफ है। तो उसको मैं, ताकि आप अपने ग्रंथ के साथ इसको मिला सकें, है ना। लेकिन मेरी आप सबसे प्रार्थना है, सबके पास ये बुक होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए। चलिए, किन्होंने नहीं पढ़ा है? दीप्ति सोनी माता, हरी हरी, आप पढ़ें। हरे कृष्ण गुरुदेव। हरे कृष्ण। द्वारका या वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ स्थल में वास करना, केवल आवश्यक वस्तु को स्वीकार करना अथवा भौतिक जगत से आवश्यकता अनुसार संबंध रखना, एकादशी के दिन व्रत रखना तथा पवित्र वृक्षों यथा वट वृक्ष की पूजा करना। विधिवत भक्ति आरंभ करने के लिए इन 10 प्राथमिक बातों की आवश्यकता होती है। यदि प्रारंभ में नव दीक्षित भक्त उपर्युक्त 10 नियमों का पालन करता है तो वह निश्चित रूप से कृष्ण भावनामृत में अच्छी प्रगति करेगा। हरे इसके कृष्ण। अतिरिक्त हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये समझ लेते हैं माता, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 10 नियम दिए हैं, जो रूप गोस्वामी पाद ने हमें सिद्धांत रखा और शिला प्रभुपाद हमें तात्पर्य में समझा रहे हैं। ये 10 नियम क्या है, क्या हमें करने हैं? प्रवृत्ति। ठीक है, प्रवृत्ति क्या करने हैं? सातवां क्या उन्होंने बताया? द्वारका धाम धर्म स्थल की जब भी मौका मिले जाना है। केवल आवश्यक वस्तु को स्वीकार करना तथा भौतिक जगत के आवश्यकता अनुसार संबंध रखना। जितना जरूरत है उतना ही संग करना। जो प्रतिकूल है वो उसको नहीं निकालना। दो सिद्धांत है, देखिए। अनावश्यक वस्तु को भगवान के लिए कुछ भी चीज के लिए हमें त्याग करने के लिए तत्पर होना चाहिए, पहला। दूसरा, जितना जरूरत है उतना ही इकट्ठा करें। ठीक है, हम आगे जब दूसरा ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें पहला दूसरा श्लोक ही यही है, अत्याहार प्रयास से, ज्यादा कुछ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। ठीक। एकादशी के दिन का व्रत रखना बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान को ये बहुत प्रिय है। ये दिन, एकादशी का दिन बहुत ही प्रिय होता है भगवान को। तो ये एकादशी व्रत का मतलब क्या हुआ? व्रत से क्या हम समझते हैं? व्रत का संस्कृत में मतलब होता है उपवास। उपवास का क्या मतलब? उपवास का मतलब है, उप मतलब अ, भगवान, निकट। और वास मतलब हुआ निकट, यानी कि उनके निकट रहना। उपवास, तो उपवास का मतलब हुआ कि हम कितना भगवान के निकट रह सकते हैं। तो अपनी दिनचर्या में बहुत सारे चीजों को काटना, खाने के समय को काटना, खाना खाना बनाने के समय को काटना। इससे, क्योंकि खाना बनाना, खाना खाना, इसमें हमारा काफी समय लगता है पूरे दिन में।
तो ये समय को काट करके हम किस तरह भगवान के समीप रह सकते हैं, ठीक है। उसमें हम अपनी जो चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग बढ़ा सकते हैं, वो ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, भागवतों का, वरिष्ठ भक्तों का हम सुन सुन सकते हैं। तो उपवास का मतलब यही हुआ। ये नहीं कि उपवास का मतलब कि हमें आज कुछ खाने खाने के लिए मनाही है, तो हम उसके बदले कुछ और खाने की व्यवस्था कर लें। नहीं, खाने का मतलब है, उपवास का मतलब है उस दिन अपनी खाने की इच्छा को कम करना। इसकी दो फायदे होते हैं। पहला, हम अपनी जीवा पे नियंत्रण करते हैं, ठीक है। जीवा हमारी सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है। कि हाँ, ये कहाँ ग्रंथ में लिखा है जीवा के बारे में? भक्ति विनोद ठाकुर जो हमें श्री भक्ति विनोद ठाकुर हमें समझाते हैं कि जीवा जो है सबसे कठिन इंद्रियां है, इसको नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तारे मध्य जीवाति लोभमय सुदूरमति, ये इसको कठिन पाना बहुत मुश्किल है, ये सबसे ललाहित हुआ रहता है। हालांकि शास्त्र में जीवा के सिर्फ दो कार्य दिए गए हैं। हमने क्या पढ़ा है? ये कि जीवा के दो कार्य हैं। क्या कार्य है? अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवोन मुखे ही जिह्वा दो। जीवा का दो कार्य है। क्या है? जीवा के द्वारा भक्ति की शुरुआत ही जीवा से होती है। अगर इसमें नियंत्रण हम नहीं कर पाए तो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हमारा तीसरा जो मेमोराइजेशन, जो याद करने वाला श्लोक क्या है कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरति यदा। जीवा के दो कार्य हैं। पहला कार्य है कि केवल और केवल भगवान के उच्चिष्ट को ग्रहण करना, और दूसरा कार्य है कि इससे भगवान का नाम लेना। इसके अलावा जीवा का तीसरा कोई कार्य ही नहीं। और ये दो कार्य हमने कर लिया है तो सेवोन्मुखे ही जीवा दो, जीवा के द्वारा हमारी सेवा अगर शुरू हो गई तो स्वयं एवं स्फुरति अद, तो हमारा जो कृष्ण भावनामृत जो हमने चौथे अध्याय में पढ़ा था कि संकुचित होता है, सब में संकुचित होता है, तो वो संकुचित, वो स्वयं एवं स्फुरति अद वहीं से शुरू होता है। तो जीवा का नियंत्रण एकादशी का व्रत पालन करने में बहुत मदद होता है, ठीक है। हम अपनी खाने की इच्छाओं को कम करें, रोजाना इसकी इच्छाओं को कम करें, और उतना समय हम किस तरह श्रवण कीर्तन में लगा सकते हैं, वो मुख्य उद्देश्य। पवित्र वृक्ष की पूजा करना, तो ये इसका भी हमने चर्चा किया था। अब इसके बाद जो अगले 10 दिए गए हैं, ये निवृत्तियां हैं, यानी कि क्या किन चीजों को हमें वर्जित करना है। अभी किन चीजों को करना है वो 10 पढ़ा हमने। अभी किन चीजों को हम लोग को नहीं करना है, वो निवृत्तियां, वो पढ़िए। लो, 10 कोई पढ़े? नैना पांडा माता पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद माता, हरे कृष्ण पढ़िए। इसके अतिरिक्त जिन आदेश को सूची दी गई है वे है, नंबर 1, अभक्त की संगति का दृढ़ता पूर्वक परित्याग। नंबर 2, भक्ति की इच्छा न रखने वाले व्यक्ति को उपदेश न देना। बहुमूल्य मंदिर या मठ बनवाने में अधिक उत्साह न दिखाना। नंबर 4, न तो अधिक पुस्तक पढ़ना, न ही श्रीमद् भागवत या भगवत गीता बांचकर या उन पर व्याख्यान देकर जीविका अर्जित करने की धारणा को विकसित करना। सामान्य आचार व्यवहार में लापरवाही न बरतना। खेती होने पर न तो शोक प्रकट करना, न लाभ होने पर हर्ष व्यक्त करना। देवताओं का अनादर न करना, किसी जीव को व्यर्थ कष्ट न पहुंचना। भगवत का नाम कीर्तन करने या मंदिर में अर्च विग्रह के पूजन में विविध अपराध से बचना। नंबर 10,
भगवान कृष्ण या उनके भक्त की निंदा को कभी भी सहन न करना, उप न करना, उपयुक्त 10 नियम का पालन किए बिना साधन भक्ति के पद तक ठीक तरह से नहीं पहुंचा जा सकता। कुल मिलाकर श्री रूप गोस्वामी ने 20 बातें बतलाई हैं और वे सब की सब अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु इसमें से प्रथम 3 प्रामाणिक गुरु की चरण में जाना, उनसे दीक्षा प्राप्त करना और आदर पूर्वक उनकी सेवा करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण। धन्यवाद बाबा। तो ये 10 चीजें हैं जो वर्जित हैं, ठीक है। इस पे ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आगे 8वें अध्याय में इस पे विस्तार पे चर्चा है। तो मुख्य बिंदु बस पढ़ लेते हैं इस पे। अभक्तों की संगति का दृढ़ता पूर्वक परित्याग, इसको हमने विस्तार से चर्चा भी किया है। चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं वो हम आगे देखेंगे। भक्ति की इच्छा न रखने वाले व्यक्ति को उपदेश न देना, ठीक है। भक्ति की इच्छा, हमें उपदेश देने का कोई कार्य नहीं है। कोई अगर भक्ति नहीं करना चाहता है, क्योंकि हमारी ये तीव्र इच्छा होती है कि जो चीज हम ग्रहण करते हैं, हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारे परिवार गण भी ग्रहण कर ले। इच्छा में कोई गलत नहीं है, कर सकते हैं, परंतु किसी चीज में किसी को जबरदस्ती नहीं करना, ठीक है। क्योंकि एक चीज को हमेशा ध्यान रखिए, हमसे ज्यादा भगवान हमारे लिए परेशान होते हैं। क्यों? मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान ने कहा है ना कि ये जितने भी जीव हैं, ये तो मेरे अंश होने के बाद भी ये कष्ट झेल रहे हैं। तो भगवान हमसे ज्यादा चिंतित हैं हम सबको अपने पथ भ्रष्ट मार्ग से मार्गदर्शन देने के लिए। इसीलिए तो इतने रूप में आते हैं, अर्थ विग्रह के रूप में आते हैं, ग्रंथ के रूप में आते हैं, धाम के रूप में आते हैं, अपने पार्षद को भेजते हैं, गुरु के माध्यम से हमें सिखाने के लिए भेजते हैं। तो भगवान कई तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें भगवान बनने की कोशिश नहीं करना है कि हम किसी को भक्त बना दें। हमें बस बताना है जो गुरु ने हमें बताया है, ठीक है। गुरु जो हमें सिखाते हैं वो बस बताना है। कोई ग्रहण करता है तो ठीक है, नहीं तो मंदिर ले जाइए, मंदिर को में प्रसाद दीजिए, बस, उससे ज्यादा नहीं। ओके। इसके बाद क्या है, ना तो अधिक पुस्तकें पढ़ना, ये हम आगे इस पे बहुत चर्चा करने वाले हैं। आचार व्यवहार में लापरवाही किसी भी तरह ना बरतना। हमारा वैष्णव आचार होना चाहिए, उस वैष्णव आचार में थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। देवताओं का अनादर न करना, कहीं भी ऐसा नहीं है कि हमारे आचार्य ने क्या हमें सिखाया है कि कृष्ण की भक्ति करना है, लेकिन देवताओं के अनादर नहीं। अगर देवताओं के मंदिर जाते हैं, मंदिर में माथा टेकना है, सबको उनकी आराधना करना है, बस कृपा, ये बस ये प्रार्थना हमारे भक्त हमारे आचार्यगण करते हैं क्या, कि केवल उनसे कोई भौतिक चीजें की कामना नहीं करना है। देवताओं की हमें आराधना करते हैं और आराधना में उनको उनको उनसे बस भगवान की भक्ति की प्रार्थना करते हैं, ठीक है। किसी जीव को कष्ट न पहुंचाना, भगवान और उनके भक्तों को निंदा नहीं करना, इसलिए ये सब सारी चीजों को हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें से 3 बहुत शिला रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं, 3 बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकृति जो सबसे पहला है वो क्या है, गुरु के शरण लेना, उनसे दीक्षा लेकर के भक्ति करना सीखना, और तीसरा उनकी सेवा करना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति की शुरुआत ही यहीं से होती है, नहीं तो फिर भक्ति हम शुरू ही नहीं कर पा रहे। अगर हमने गुरु के नहीं लिया है तो भक्ति हम अपने मनोकल्पना से कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी 20 हो गए, इसके अलावा भी 44 और मुख्य हैं, वो जल्दी जल्दी पढ़िए। इस पे बहुत ज्यादा हम ये खुद स्वयं भी आप समझ सकते हैं और आगे हम इस पे चर्चा भी करते जाएंगे। चलिए पढ़िए, कोई कौन पढ़ना चाहते हैं पढ़िए। हरे कृष्ण। कौन है? नवीन त्यागी प्रभु, हरे कृष्ण, आप पढ़े प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। अन्य महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं।
शरीर पर तिलक धारण करें। यह तिलक वैष्णव चिन्ह है। भाव यह है कि जो ही वैष्णव के शरीर पर कोई इन चिन्हों को देखे तो उसे तुरंत कृष्ण का स्मरण हो आए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वैष्णव वह है जिसे देखने पर कृष्ण का स्मरण हो आए। अतएव यह आवश्यक है कि अन्यों को कृष्ण का स्मरण कराने के लिए वैष्णव अपने शरीर पर तिलक लगाएं। ऐसा तिलक लगाते समय शरीर पर कभी कभी हरे कृष्ण लिखा जा सकता है। अर्च विग्रह तथा गुरु को अर्पित पुष्प एवं मालाओं को स्वीकार करें और उन्हें अपने शरीर पर धारण करें। अर्चा विग्रह के समक्ष नाचना सीखें। अर्च विग्रह या गुरु को देखते ही नमस्कार करना सीखें। भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते ही खड़ा हो जाएं। जब अर्च विग्रह की शोभा यात्रा निकल रही हो तो भक्त को चाहिए कि तुरंत यात्रा में सम्मिलित हो जाए। यह ध्यान देने की बात है कि भारत के विष्णु मंदिरों में विशेषता यह प्रथा है कि प्रमुख अर्च विग्रह तो मंदिर के विशेष स्थल पर स्थायी रूप से स्थापित रहता है, किंतु छोटे छोटे अर्च विग्रहों के समूह को सायकाल में विहार यात्रा पर निकाला जाता है। तो मंदिरों में बाजे गाजे के साथ सायकाल विशाल जुलूस निकाला जाता है, जिसमें अर्च विग्रहों को ठेले पर या भक्तों द्वारा उठाई हुई पालकी के ऊपर रखे अलंकृत सिंहासन पर बैठाकर ऊपर से एक सुंदर बड़ा छत्र ताना जाता है। इस तरह अर्च विग्रह सड़क पर बाहर निकलकर पड़ोस में यात्रा करते हैं और पड़ोस के लोग प्रसाद चढ़ाने के लिए बाहर निकलते हैं। पड़ोस के बस सारे प्रभु हरे निवासी कृष्ण यात्रा के हरे पीछे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे कुछ और बातों की चर्चा हुई है। तिलक धारण करना, हम तिलक जो धारण करते हैं उसका नाम है ऊर्ध्वपुंड्र, ऊर्ध्वपुंड्र। ठीक है। हर प्रांत हर परंपरा के लोग अलग अलग तिलक धारण करते हैं, परंतु तिलक धारण करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पद्म पुराण में कहा गया है तिलक धारण जो हम करते हैं, तिलक धारण उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पद्म पुराण में कहा गया है कि नासा आदि केश पर्यंतम, नाक से लेकर करके केश, जहां तक केश तक रहता है वहां तक हमें तिलक लगाना। नासा आदि केश पर्यंतम ऊर्ध्व पुंडक सुशोभनम धारे मध्य समाचित्तम तद्विद्धि हरिमंदिरम। तो ऊर्ध्व पुंड्रक के बारे में, तिलक के बारे में पद्म पुराण में कहा गया है कि इसको लगाने, कैसे लगाया जाए? नासा आदि केश पर्यंतम, नाक के मध्य से लेकर के जहां तक केश है वहां तक लगना चाहिए। 12 शरीर के 12 जगह ये तिलक लगना चाहिए। आप ये देख सकते हैं, और ग्रंथ भी आता है, किताब भी आता है ये। और उद्देश्य क्या है? 2 उद्देश्य होता है तिलक लगाने का। क्या पहला उद्देश्य है? लगाना कैसे वो पहले मैं बताता हूँ। यहाँ से यहाँ लगाना चाहिए। तार धारे मध्य समायुक्तम, और बीच में जगह छोड़ना चाहिए। धारे मध्य समायुक्तम तद विद्धि हरि मंदिरम, क्योंकि भगवान यहाँ वास करते हैं ना। हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर में एक ही चीज अच्छा है, बाकी तो सब सारे गंदे चीजें हैं हमारे शरीर में। रक्त है, सब सभी गंदी चीजें हमारे शरीर में, लेकिन यहाँ भगवान वास करते हैं। और जहाँ भगवान वास करते हैं वो क्या हो, वो जगह क्या हो जाता है? वो मंदिर हो जाता है। तो तद विद्धि हरि मंदिरम, हम इसको मंदिर के, इसको तिलक धारण करके, इसको सुबह स्नान करके, जल्दी स्नान करके तिलक धारण करते हैं, ताकि हम इस जहाँ भगवान वास कर रहे हैं उसको सजा सकें इन तिलक के माध्यम से। तो तद विद्धि हरि मंदिरम। ठीक है। पहला पहला ये उद्देश्य होता है तिलक धारण करने से। दूसरा उद्देश्य जो यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद हमें समझा रहे हैं, शिला प्रभुपाद समझा रहे हैं कि इसको देखने के, इसको कोई अगर देखे तो देखते ही उसे विष्णु की स्मरण हो जाए। ठीक है, ये बहुत बड़ा कार्य है। और तीसरा, हम जब इस तिलक को अपने शरीर में 12 जगह धारण करते हैं तब हम भगवान का नाम लेते हैं। ठीक है, 12 नाम लेते हैं 12 बार। तो इससे हम पूरे दिन बचे रहते हैं माया से। ठीक है, तो ये 3 उद्देश्य है। ठीक है, अर्च विग्रह और ये वैष्णव आचार है। भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते ही खड़े हो जाना। ठीक है ना। नमस्कार करने का भी हम केवल और केवल दंडवत करना है। ठीक है, दंडवत कर सकते हैं, और कोई किसी तरह से नमस्कार करने का हमें, आगे हम पढ़ेंगे उसका। और 7वां में क्या बता रहे हैं
कि जब भी शोभा यात्रा या रथ यात्रा निकलती हो तो उस रथ यात्रा का हमें भागी बनना चाहिए। बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है, बहुत बड़ा ये कार्य होता है। खासकर अगर रथ यात्रा निकल रही है और रथ में रथ यात्रा को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, इसकी अपनी महिमा है, उसके बारे में आज ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। रथ यात्रा करने के माध्यम से ही कोई यहाँ पर क्या बता रहे हैं प्रभुपाद, बता रहे हैं कि बात यह है कि अर्च विग्रह के समूचे संस्थान का स्वामी माना जाता है और मंदिर के पुजारी देवता करने वाले अन्य लोग अर्च दास माने थे। यह प्राचीन सारे, इसलिए ये कहा गया है कि अर्च विग्रह शोभा यात्रा पर निकले तो सारे लोग उनके पीछे पीछे चलें, ताकि क्यों पीछे पीछे चलें, क्योंकि कोई भी अर्च विग्रह की जब रथ यात्रा निकलती है, भगवान की यह रथ यात्रा निकलती है, तो वो एक बिंदु से लेकर के दूसरे बिंदु तक जाती है। अब जैसे हम रथ यात्रा देखते हैं, तो रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है कि भगवान एक जगह से निकलते हैं और राधा रानी से मिलने के लिए जाते हैं। तो साथ साथ जाना और उतनी ही उत्कंठा दिखाना उस गाड़ी को धक्का देने के लिए, उसमें हम ये जैसे कोई रस्सी खींचता है या पहिए को धक्का दे करके आगे करता है, तो उसमें तो इतनी पुण्य की क्या बात है। तो उसमें एक ही बात है कि हम जितने भगवान उत्कंठा है राधा रानी से मिलने के लिए, हम उनकी उत्कंठा में वो सहायक बन रहे हैं, दास तो हैं ही हम, सहायक बन रहे हैं और जल्दी जल्दी उनको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी पुण्य की बात है। तो इसमें हमें हमेशा भागीदार होना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़िए। भक्त को चाहिए, यहां से पढ़िए। हरे कृष्ण, कौन पढ़ेंगे? अमरेंद्र प्रभु पढ़िए, बस दो दो लाइन पढ़िए, पूरा मत पढ़िए। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, जी प्रणाम। जी। भक्त को चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम एक बार या दो बार प्रातः एवं सायंकाल विष्णु मंदिर में जाए। वृंदावन में इस प्रथा का दृढ़ता से पालन किया जाता है। बस नगर के सारे भक्त बस पूरा नहीं पढ़ना है, बस ये लाइन सिद्धांत पढ़ेंगे। तो अगर किसी को समय नहीं मिल पाता है तो कम से कम एक बार हफ्ते में जरूर जाए। ठीक है, ऐसा आचार्य बताते हैं। ठीक है, चलिए। नंबर मान 9। लीजिए बड़े बड़े शहरों में मंदिर दूर है, छोटे शहरों में तो कर सकते हैं, बड़े शहरों में अगर मंदिर दूर है तो हमारी प्रयास होनी चाहिए कि हफ्ते में एक बार जरूर जाएं और कोशिश करें सुबह जाएं, ताकि हम वहां पे कथा सुन सकें। 8 बजे हमारे हर मंदिर में भागवतम होता है, उस भागवतम को सुबह जाइए, भागवतम की कथा सुनिए, 9 बजे निकल जाइए। ठीक है, आगे चलिए। नंबर 9, मंदिर की कम से कम 3 परिक्रमाएं की जाए। हर मंदिर में उसके चारों ओर कम से कम 3 बार घूमने की व्यवस्था रहती है। नंबर 10, मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा विधान पूर्वक की जानी चाहिए, यथा आरती करना तथा प्रसाद चढ़ाना, अर्चा विग्रह का अलंकरण करना आदि। नंबर 11, अर्चा विग्रहों की स्वयं सेवा की जाए। नंबर 12, गायन करें। नंबर 13, संकीर्तन करें। नंबर 14, कीर्तन करें। नंबर 15, प्रार्थना करें। नंबर 16, प्रसिद्ध स्तुतियों का पाठ करें। 17, महाप्रसाद को ग्रहण करें, अर्चा विग्रह के समक्ष अर्पित थाल से ही लेकर। बस नंबर प्रभु 18, चरणामृत ये पान करें। एक मिनट। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। महाप्रसाद, ये महाप्रसाद ग्रहण की अपनी महिमा है। जैसे भगवान ग्रंथ के रूप में अवतारित होते हैं, धाम के रूप में अवतारित होते हैं, आ, वाणी के रूप में। हरे कृष्ण क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? ये भगवान से अभिन्न, अभिन्नत्व नाम नाम ही नहीं। ठीक है, ये कोई भिन्न नहीं है। जब हरे कृष्ण हम करते हैं तो नवाचार हरिदास ठाकुर का क्या कहना है, वो कैसे भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की, कि कृपा कोरे नाम रूपे मोरे हमारा जीवाया, कृपा कोरे नाम रूपे हमारा जीवाया, निरंतर नाच प्रभु धरि तब पाया। नवाचार्य हरिदास ठाकुर कहते हैं कि जब मैं आपकी, जब हरिनाम की महिमा के लिए बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो
नमाचार्य हरिदास ठाकुर कहते हैं कि कृपा कोरी नाम रूपे मोरे जीवाया, मेरे मेरे जीव में नाम के रूप में आप आइए भगवान, और कृपा कोरे नाम रूपे हमारा जीवाया, निरंतर नाच प्रभु। और भगवान नाम के रूप में आते हैं, स्वयं आते हैं। अगर हमारी शुद्ध रूप से अगर भगवान का नाम करें तो स्वयं भगवान आते हैं और हमारे जीवा पर नृत्य करते हैं। ऐसा नमाचार्य हरिदास ठाकुर कहते हैं। नमाचार्य हरिदास ठाकुर कौन है? नाम के आचार्य हैं, हरि नाम के आचार्य हैं हमारे। ठीक है। तो उन्होंने क्या स्तुति की कि मैं आपका नमन करता हूं, आप आइए और नाम के रूप में मेरे जीवा में नृत्य कीजिए। धरी तब पाया, आपका पांव पर, आपका पांव पकड़ता हूं। ठीक है, ऐसा अर्चना करते हैं। तो जिस तरह भगवान नाम के रूप में आते हैं, जिस तरह भगवान ग्रंथ के रूप में, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है, भगवान का ग्रंथ अवतार है, अर्च विग्रह के रूप में आते हैं भगवान, उसी तरह भगवान खाने के रूप में प्रकट होते हैं महाप्रसाद को। तो महाप्रसाद कोई सामान्य चीज नहीं है। ठीक है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर क्या गाते हैं? श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि आपके कृपा से ही तारे मध्य जीवाती लोभमय सुदुर्मति, तारे जेठा कठिन संसारे, कृष्ण बड़ो दया माय, करी बारे जीवा जाए, से प्रसाद अनो दिलो भाई, से अनमृता पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ। तो भगवान प्रसाद के रूप में प्रकट हुए हैं, इसको ग्रहण कीजिए और भगवान को हरि हरि बोलिए। ऐसा श्री भक्ति विनोद ठाकुर हमें समझाते हैं। तो प्रसाद की अपनी महिमा है, इसलिए कोशिश करें कि हम अपनी जीवन शैली को इस तरह से करें कि भोग अर्पित करें, उसको ग्रहण करें। ठीक है। चलिए, कोई दूसरा कोई पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए, आगे पढ़िए। हरे कोई जल्दी कृष्णा जल्दी। प्रभु। हरी हरी पढ़े। महाप्रसाद को ग्रहण करें, इस 17वां महाप्रसाद को ग्रहण करें, 18वां चंदामृत पान करें। अर्चा विग्रह 19वां अर्चा विग्रह पर अर्पित धूप तथा पुष्पों को सूंघें। 20वां अर्चा विग्रह के चरण कमलों का स्पर्श करें। 21वां अर्चा विग्रह का भक्तिपूर्वक दर्शन करें। 22वां समय समय पर आरती आरात्रिक करें। 23 श्रीमद् भागवत भगवत गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से भगवान और उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करें। 24वां अर्चा विग्रह के अर्चा विग्रह से अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करें। 25वां अर्चा विग्रह का स्मरण करें। 26वां अर्चा विग्रह का ध्यान करें। 27वां स्वेच्छा से कुछ सेवा करें। 28वां भगवान का ध्यान अपने सखा के रूप में करें। 29वां हरे कृष्ण इसको समझते हैं। तो यहाँ पे अर्च विग्रह से, जब भी हम मंदिर जाते हैं, अपने घर के अर्च विग्रह हैं, उनको उनके साथ कोशिश कीजिए संपर्क करने का। कैसे संपर्क कर सकते हैं? आप कोई भी चीज आपसे गलती हुई, सुबह आपने कोई वो, आपकी दिनचर्या है, उस दिनचर्या में 4 नियम है, 4 नियम, कोई 4 नियम बहुत ही कठिन नियम है, ऐसा कोई सरल नियम नहीं है। तो मान लीजिए कभी उल्लंघन हो भी जाता है, तो भगवान अपने अर्च विग्रह के पास जाइए और उनसे उनसे संपर्क स्थापित कीजिए, उनसे बात बोलिए कि मुझे इतनी शक्ति दीजिए। तो मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ कि इस बार तो ये त्रुटि हो गई है, अगली बार ये त्रुटि ना हो। ऐसा करके हमारे आचार्यगण बताते हैं। ठीक है। तो अर्च विग्रह से अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करें। भगवान विग्रह के रूप में हमारी प्रार्थनाओं को तो ग्रहण करने के लिए आए हैं। तो अगर हम शुद्ध मन से भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान उन प्रार्थनाओं को सुनते हैं और शक्ति भी देते हैं। ठीक है। इसलिए भगवान ने 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में क्या कहा है? सर्वस्व हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतर ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कहते हैं मैं तुमको स्मृति देता हूँ। अंदर रह के भगवान कुछ कार्य करते हैं, ऐसे नहीं रहते हैं। भगवान अंदर रह के क्या कार्य करते हैं? भगवान अंदर रह के हमें स्मृति देते हैं, विस्मृति देते हैं। यानी कि अगर हमारी प्रार्थनाएं सच्ची हों और शुद्ध मन से करें, हो सकता है कि हमारे में त्रुटि हो, गलतियां भी करते हैं, परंतु सुनते हैं।
आपको देखेंगे अगर हम शुद्ध मन से करते हैं, नियमों का अच्छा से पालन करते हैं, फिर भी गलती हो सकती है। ऐसा नहीं कि गलती नहीं होगी, बिल्कुल गलती होगी। लेकिन अगर हम भगवान से रोजाना, अपने अर्च विग्रह से रोजाना हम बातचीत करते हैं, एक संपर्क बनाते हैं, तो क्या होगा, वो शक्ति आप देखेंगे कि आपकी शक्ति हर दिन बढ़ेगी। हर दिन सुबह उठिए, भगवान को एक बार उठते ही दंडवत कीजिए। क्यों? क्योंकि भगवान से प्रार्थना कीजिए, एक दिन और भगवान आपने मुझे दे दिया कि मैं आपका नाम ले सकूं। ठीक है, क्योंकि परीक्षा की घड़ी तो सबको देनी है। वो परीक्षा की घड़ी किसके पास, किसी के पास 60 वर्ष होता है, किसी के पास 70 होता है, किसी के पास 20 होता है, किसी के पास 40 होता है, ये किसी को नहीं मालूम। परंतु सुबह उठने से सबसे पहली अनुग्रह हमारी ये होनी चाहिए कि भगवान आपने मुझे एक और दिन दे दिया आपका नाम ग्रहण करने के लिए। तो अर्च विग्रह के साथ संपर्क स्थापित करना, रोजाना में कोई श्लोक याद करते हैं, तो कोशिश कीजिए श्लोक भगवान को सुनाइए, गुरु को सुनाइए। गुरु है, छवि उनकी छवि है, उनकी फोटो है, उनको सुनाइए। ठीक है, ये 4 श्लोक हैं, उसको याद कीजिए, उनको सुनाइए। ठीक है, ये इसका कोई परीक्षा से कोई रिलेशन, कोई संबंध नहीं है कि आगे आने वाले सत्र में आपको परीक्षा देना है तो आपके शिक्षक आपको पूछेंगे तो आप क्या जवाब देंगे। नहीं, ये हमारा उद्देश्य नहीं है ये पूरे कोर्स करने का कि हम भक्ति कैसे उन्नति कर सकते हैं। स्वतः ही याद हो जाएंगे। भगवान स्वयं क्या कहते हैं, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहम च। अगर हम अ, शुद्ध मन से याद करते हैं तो हमारी स्मृति भी अच्छी होगी। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। मैं आपको जो मैंने सुना है, हमारी यादाश्त, हम अपनी चीजों को कैसे और अच्छे से याद कर सकते हैं, वो कैसे हो सकता है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अर्श विग्रह की सेवा के स्वेच्छा से कुछ सेवा करें, भगवान का ध्यान अपने सखा के रूप में करें, अपने हर वस्तु। अच्छा, ये हो श्रीमद् भागवत, भगवत गीता तथा अन्य ऐसे ग्रंथों से भगवान तथा उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करें। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए, आगे पढ़ लीजिए इसको। इंद्र सिंह अधिकारी प्रभु, पढ़िए आप। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण, पढ़िए। अच्छा, विरोध का ध्यान करें, स्वेच्छा से कुछ सेवा करें, भगवान की कृपा करके सखा के रूप में करें, अपने हर वस्तु भगवान के अर्पित करें, अपनी मनपसंद वस्तु तथा भोजन या वस्तु भेंट करें, कृष्ण के लिए सारे कष्ट झेलें और हर प्रयास करें, हर हालत में शरणागत बना रहे, तुलसी के पौधे को सींचे, नियमित रूप से श्रीमद् भगवत तथा ऐसे अन्य ग्रंथों सुने, मथुरा मथुरा वृंदावन या द्वारका जैसे पवित्र स्थानों में जाकर रहें, वैष्णव भक्तों की सेवा करें, अपने साधकों के अनुसार अपनी भक्ति की व्यवस्था करें, कार्तिक अक्टूबर नवंबर माह में विशेष सेवा का प्रबंध करें, जन्माष्टमी कृष्ण के जन्म जगहों में प्राकट्य के अवसर पर विशेष सेवा आयोजित करें, अर्चना विग्रह के लिए कुछ भी किया जाए वह सावधानी से आयोजित करें, अर्चना विग्रह के लिए कुछ भी किया जाए सावधानी से तथा भक्ति पूर्वक किया जाए, भक्तों के बीच में भी भागवत बांधने का आनंद उठाएं और बारही लोगों के बीच में नहीं, अधिक बड़े चढ़े भक्तों की संगति करें, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें, मथुरा की सीमा मंडल में वास करें। इस तरह कुल मिलाकर 64 विधाएं होती हैं, जिसमें किंतु जैसे ही उद्देश्य किया जा चुका है, इसमें प्रथम 10 ही मूल विधान हैं, फिर 10 गौड़ विद्यम हैं और इसके बाद इसके बाद अन्य 40 कार्य हैं। इसे अब इसी तरह से वैदिक भक्ति संपन्न करने के लिए कुछ मिलाकर 64 बातें हैं। इसमें से 5 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अर्चना विग्रह की पूजा, श्रीमद् भागवत का श्रवण, भक्तों की संगति, संकीर्तन तथा मथुरावास। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो हमने 64 जो नियम अभी पढ़े, 10 बहुत महत्वपूर्ण हैं। 10 प्रवृत्ति है,
10 निवृत्ति है, और 44 जो हमने बात के पढ़े, ठीक है, ये जो 44 हम पढ़ रहे हैं अभी, जिसका हमने संपन्न किया, वो 44 सहायक हैं, गौण है, यानी कि सेकेंडरी है। इन नियमों को हमको, अगर हम अपने वैष्णव आचार रखते हैं, तो ये नियम स्वतः पालन हो जाएंगे। इन नियमों को हमें उतना देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें एक दो बिंदु को हम दोबारा चर्चा में देखते हैं। ये उनका, हर हालत कृष्ण के लिए सारे कष्ट झेलें, हर प्रयास करें, हर हालत में शरणागत बने रहें। तो किसी भी स्थिति में अगर हमारी अ, निर्भरता कृष्ण में, हम किसी न किसी पे तो निर्भर होते हैं, भौतिक जीवन में भी हम निर्भर होते हैं, है ना। कोई कष्ट आ जाता है तो हम किसी को यह स्मरण तो करते हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हों, चाहे कोई ऐसे मित्रगण हो जो बहुत ऊपर के पद पे हों, ठीक है, ये या फिर कोई रिश्तेदार हों, तो हम किसी ना किसी से सहायता निर्भर जरूर करते हैं। तो आचार्यगण क्या हमें समझा रहे हैं, रूप गोस्वामी पाद, हमें किसी पर निर्भर नहीं करना। तो किस पर निर्भर करना है? केवल और केवल भगवान पर। ठीक है, केवल भगवान पर निर्भर करना है। ठीक है, ऐसा अगर ये मनोदशा, इस मनोदशा में हम आ जाएं, तो वो शरणागत की मनोदशा है। केवल और केवल भगवान पे निर्भर करना, शरणागति इसको कहते हैं। हर हालत में भगवान के शरण बना रहे। ठीक है, और इन सबों में से 5 प्रमुख हैं। यहाँ श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं ना, 5 5 64 में से 10 तो है ही महत्वपूर्ण, 10 वर्जनीय बहुत महत्वपूर्ण है। क्या करना है, क्या किन नियमों का पालन नहीं करना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका निचोड़ 5 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है? साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्री मूर्ति अर्चाय सेवन। 5 चीजें बहुत मुख्य है। साधु संग, अपने साधु किसको कहा जाता है? वो सभी लोग जो साधना करते हैं उसको साधु कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे साधु का मतलब क्या है, हमको, हमें किस साधु का संग करना चाहिए? हमारे से जो श्रेष्ठ हो, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे जब हम अगला ग्रंथ में जाएंगे। तो हमें किन भक्तों का संग करना चाहिए? भक्तों की भी संगति है। असत संग त्याग तो है ही, अभक्तों को तो त्याग करनी है। लेकिन किन भक्तों का संग करना चाहिए उसका भी फॉर्मूला दिया है भगवान, हमारे आचार्य ने। तो साधु संग, ये कौन कौन होते हैं साधु? सबसे हमसे जो बहुत श्रेष्ठ होते हैं, हर चीज में जो श्रेष्ठ होते हैं उनका संग करना, साधु संग। नाम कीर्तन, भगवान के नाम को ग्रहण करना, हरि नाम करना। तीसरा, भागवत श्रवण, यानी कि श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का रोजाना अपने से श्रेष्ठ साधु से सुनना। साधु संघ का ये भी मतलब होता है कि आप साधु संघ का 2 तरीके से साधु का संग कर सकते हैं। पहला, वपु और वाणी, फिजिकली कहीं गए और उनसे सुन लिया उन्होंने, तो हर दिन तो ऐसा मुश्किल है, हर दिन तो हमारे साथ नहीं हो सकता, तो हम कैसे कर सकते हैं? वाणी, वाणी से उनकी सुन सकते हैं, तो वो भी हो गया, उनका संग हुआ। हम श्रीला प्रभुपाद के लेक्चर को हमने आधा घंटा डेली सुना, तो क्या हुआ? वाणी संग, साधु संग हुआ। ठीक है, तो साधु संग, नाम कीर्तन, भगवत श्रवण, मथुरा वास, श्री मूर्ति आचार्य अर्चाय सेवन। जब भी मौका मिले धाम यात्रा, और सबसे अंत में 5वां, शिव मूर्ति, यानी कि अपने घर में जो अर्च विग्रह है उसको नियमित रूप से उनकी सेवा करना, सुबह और शाम। ठीक है, तो ये 5 जो है 64 का निचोड़ है। ठीक, तो आज हम इसको यही शेष करते हैं। कल से हमने जो 10 सत जो अभी तक पढ़ा है, उन सिद्धांतों का हम प्रमाण देखेंगे। प्रमाण कहाँ है? श्री रूप गोस्वामी पाद हमें बहुत सारे शास्त्रों से, नाना शस्त्र विचार नहीं का निपुण, बहुत शास्त्र से हमें निचोड़ करके ला करके ये सारा फॉर्मूला समझाए होंगे। ठीक है, तो कहाँ से लिया गया है, किससे लिया गया है, इसको हम कल पढ़ेंगे। शिला प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय। किन्हीं का कोई प्रश्न है?
हरे कृष्णा। एक मिनट। हरे कृष्ण। इंद्र सिंह प्रभु, हरे कृष्ण। इंद्र सिंह अधिकारी प्रभु, क्या प्रश्न है आपका? ठीक है जी। नैना पांडा माता, हरे कृष्णा। क्या प्रश्न है हरे आपका? कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये संकीर्तन और कीर्तन में फर्क क्या है? हम्म कीर्तन का हिंदी, इसको अर्थ समझिए। कीर्तन जब स्वयं आप करते हैं तो कीर्तन हो जाता है। जब भक्तों के संग में करते हैं तो संकीर्तन हो जाता है। ठीक है। तो अकेले करें तो कीर्तन, और सबके संग करें तो संकीर्तन। ठीक है। तो संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध सा। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि बुद्धिमानों के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि इस कलयुग में क्या है? संकीर्तन है। संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। सुमेधसा लोग जो बुद्धिमान हैं, उन्हें संकीर्तन करना चाहिए। ठीक है। तो कीर्तन और संकीर्तन में यही फर्क है। अकेला करे तो प्रभु कीर्तन। जी, संकीर्तन घर में तो नहीं होता है, घर में क्यों तो नहीं नहीं हो हो सकता? पाता। अपने परिवार के साथ कीजिए, अपने बच्चों के साथ कीजिए, अपने परिवार के साथ कीजिए। क्यों नहीं संकीर्तन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है संकीर्तन घर में भी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, और एक क्वेश्चन, चरणामृत क्या होता है? ओ जिससे आप भगवान भगवान को स्नान कराते हैं, जी। भगवान को स्नान कराते हैं, अपने अर्च विग्रह को स्नान कराते हैं, या अपनी तस्वीर को आप स्नान कराते हैं। तो जो स्नान से जो निकलता है, जो प्रसाद निकलता है, उसे चरणामृत कहा जाता है। ठीक है। उस अमृत अच्छा। का पान निश्चय रूप से हमें करना चाहिए। ठीक है। जिससे स्नान कराते हैं वो अमृत पान हो गया, चरणामृत। जी प्रभु जी, ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो परिक्रमा करनी है मंदिर की, तो उसके परिक्रमा से संबंधित क्या नियम है कि दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, उस वो मैं जानना चाह रही थी। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है मतलब, तो बस ध्यान रखिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमना है, क्लॉकवाइज जाना। ठीक है, उसको ध्यान रखिए। परिक्रमा केवल क्लॉकवाइज होंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, इसमें ये पूछना था कि जैसे बताया गया था अभी तिलक के बारे में कि भगवान यहाँ रहते हैं और हमारे सब जगह गंदे रहते हैं, इसलिए तिलक यहाँ लगाया जाता है ना। तो पहले गीता में जैसे बताया गया था, भगवान कृष्ण अपना विस्तार जो करते हैं, क्षीरोदय विष्णु के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं। तो प्रभु जी हमारे मस्तिष्क में रहते हैं या हृदय में रहते हैं, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है प्रभु जी। कृपया मस्तिष्क में बता। नहीं रहते हैं, हृदय में रहते हैं ना प्रभु। हाँ। नहीं, अभी हृदय के तिलक, समीप रहते हैं। तिलक में बताया ना कि माथे पे तिलक इसलिए लगाते हैं कि यहाँ वो पवित्र जगह है, यहाँ भगवान रहते हैं, ऐसा कुछ बताया था। हमारा शरीर पवित्र है, क्योंकि ये हमारा शरीर मंदिर हो गया ना। तद विद्धि हरि मंदिरम। हमारा शरीर में, ये पूरा शरीर हमारा मंदिर है। इसको हम 12 तरीके से सजाते हैं। मस्तिष्क एक जगह है और बाकी शरीर में 12 तरीके से सजाते हैं। तो सजाने का तरीका है ये मंदिर। क्योंकि भगवान हृदय में रहते हैं तो पूरा शरीर हमारा मंदिर हो गया। तो जी। मंदिर को हम कैसे सजाएंगे? अपने शरीर को पहले सुबह स्वच्छ करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, और फिर 12 जगह हम तिलक धारण करेंगे, ताकि हमारा शरीर जो है वो मंदिर बने। हरि भक्ति तद विद्धि हरि मंदिरम। ठीक, ठीक है प्रभु। तो जी। मस्तिष्क में नहीं रहते हैं। ऋग्वेद के अनुसार हाँ। हमारे कंठकूप, ये जो कंठकूप है, ये हाँ। कंठकूप से अपना, आपका हाथ जहां तक जाता है, और हमारे नाभि से एक ऊपर, उसके हम्म। जस्ट बाएं बाएं साइड रहते हैं भगवान। हाँ।
ठीक है। 12 जगह तिलक लगाते हैं इसीलिए, है ना। जी जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। और क्या प्रश्न है अमरिंदर प्रभु, क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण। अमरिंदर प्रभु, क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, जो धन्यवाद। विधि में 5 सर्वाधिक बताया अपना रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी ने, अर्चा विग्रह, श्रीमद् भागवत का श्रवण, भक्तों की संगति, संकीर्तन, मथुरावास। तो इसमें अगर देखें प्रभु जी, तो जो हमको प्रवृत्ति के 10 बताए, उसमें तो सिर्फ मथुरावास ही मिल रहा है, एक ही मिल रहा है। वो 10 तो करना बहुत जरूरी है ना। हाँ मतलब वैसे तो 64 जरूरी है, सभी जरूरत है, बहुत सभी जरूरी। ठीक है, सभी जरूरी है, लेकिन उसमें सार क्या है कि ये 5 किसी तरह से मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है। अर्च देखिए, अर्च विग्रह की आप सेवा करेंगे तो अर्च विग्रह की सेवा कैसे कर सकते हैं? अर्च विग्रह की सेवा जब तक गुरु से नहीं सीखेंगे तो अपने मन से तो आप नहीं कर सकते। तो उसमें स्वयं गुरु के गुरु के शरणागत हो गया, गुरु से दीक्षा प्राप्त करना हो गया। तो आप अर्च विग्रह की सेवा तभी कर सकते हैं जब आप गुरु के शरण में जाएंगे। ठीक है, नहीं तो अपने से मन से तो थोड़ी यूट्यूब देख करके आप कैसे भगवान की अर्च विग्रह की सेवा कर सकते हैं। ठीक है, वैसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाव भाव ही नहीं आएगा ना। आपने हरे कृष्ण मंत्र किया ही नहीं सुबह, आप अर्च विग्रह की सेवा हो ही नहीं पाएगी। ठीक है। तो अगर ये 5 चीज आप करते हैं तो आप देखेंगे एक एक चीज को निकाल करके, तो उसमें ये 64 विधि स्वतः ही निकल के आ जाएंगे। जी ठीक है। अब जैसे धामवास करना, अब धामवास करना, अब धाम आप जाएंगे, मथुरावास करना, मथुरावास का पहला 10 में मथुरावास है। ठीक है। जी तो ये गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तब तक मथुरा हमारा हृदय में प्रकाशित हाँ, कैसे हो? ठीक है, जी नहीं प्रभु तो हमें तो वो तो वृंदावन मथुरा ये सब क्या लगेगा? ये सब ये सब सारी जगह क्या लगेंगी? ये धूल मिट्टी गंदगी, इसके अलावा हमारे को और कुछ नहीं लगेगा। इसलिए क्या, भगविता भागवता तीर्थ भूतानि स्वयं विभु, तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वानंद गदा वृता। ऐसा कहते हैं श्रीमद् भागवतम में कि इन जगहों को अगर वो प्रकाशित करना है, देखना है, तो केवल और केवल गुरु के माध्यम से, जिन्होंने, जो हर दिन इसका दर्शन करते हैं, ये हर गलियों में भगवान को खिलखिलाते देखते हैं, तो इनके आंखों के माध्यम भगविदा भागवता भगविदा भागवता तीर्थ भूतानि स्वयं विभु। तो ये जो गुरु होते हैं ये स्वयं अपने आप में ही तीर्थ होते हैं। जी जी तो मथुरावास भी करने की बातचीत होगी। तो जब तक गुरु के माध्यम से आप नहीं मथुरा जाएंगे, तब तक मथुरा भी नहीं आपके हृदय में प्रकाशित होगा। श्रीमद् भागवत का श्रवण श्रवण, उसके लिए भी आपको एक्सपर्ट चाहिए। बिना जी तो इसमें सारी विधियां आ जाएंगी। तो ये 5 चीज अगर आपको स्मरण है, तो पीछे बाकी के जितने हैं वो अपने आप ही उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए निचोड़ बताया गया, ये याद रखिए। तो आपको सारी चीजें अपने आप होती जाएंगी। ठीक है, नाम कीर्तन करना है, साधु का संग करना है। ठीक है, तो इसमें सारे फॉर्मूला फिट हो जाएंगे, आप ठीक से उसको। इसका हम 13वां अध्याय जब जाएंगे, जी 13वें अध्याय में ये 5 ही क्यों, उसके बारे में विस्तार से चर्चा है। ठीक है, तो प्रभु इसको अच्छे से पढ़िए। और देखिए, पढ़ करके ऐसा नहीं करना है हमें। हमारे वरिष्ठ भक्त लोग बताते हैं कि कोई भी जब ग्रंथ का हम अध्ययन करते हैं, हमने अभी आज 40 मिनट किया, 1 घंटा किया, जितना भी किया, जाइए किसी भी समय में आधा घंटा इस पे मनन होना चाहिए। आधा घंटा मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए। ये नहीं कि अभी हमने कर लिया, अभी एकादशी का व्रत का पालन किया, चलो ब्रेकफास्ट का है, चलो सुबह नाश्ता का कर ले, तो भूल गए हम। जी तो जी अभी हमने सुना, इसमें मनन कीजिए। अगर मनन करेंगे तो आपको समझ आएगा कि 40 के 40 44 सारे इसमें आ जाएंगे, फिट हो जाएंगे। ठीक है, बस हर दिन हमें जब पढ़े, जितना भी पढ़े या सुने, इस पे आधा घंटा 20 मिनट 15 मिनट जरूर हमें सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए। तभी हम ग्रंथ अपने जीवन में व्यवहार में ला सकते हैं, नहीं तो मुश्किल हो। ठीक। जी प्रभु जी, तो इसका अर्थ तो यही हो रहा प्रभु जी
कि जैसा प्रथम 3 बताया, जो परमान्य गुरु के शरण में जाना, दीक्षा प्राप्त करना, उनकी सेवा करना, तो ये 3 ही करें तो 64 अपने आप पूरा हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। श्री गुरु बता देंगे ना कैसे किन चीजों को जी करना है, प्रभु। किन चीजों को नहीं करना है। तो गुरु जो साधु संग वो वो बहुत महत्व, वहीं से भक्ति शुरू होती है। ठीक है अगर प्रभु। पूछा जाए प्रभु जी, इस 64 में सबसे प्रमुख क्या है, तो गुरु का सिलेक्शन, मतलब गुरु के शरण जाना, ये प्रमुख हो गया फिर। बिल्कुल साधु संग, इसलिए पांच पांच जब रूप गोस्वामी पाद ने 5 प्रमुख बताया, इसमें सबसे पहला बताया साधु संग। साधु जी। के शरण में जाना, हमारा भक्ति वहीं से, नहीं तो सीखेंगे कैसे भक्ति करना है। अर्जुन अर्जुन ने पहला कार्य क्या किया, गुरु के ही शरण में तो गए, कृष्ण को गुरु माना उन्होंने और उनके शरण में गए, तभी तो शुरू हुई वहां से सारी गीता की व्याख्या। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। नवीन त्यागी प्रभु, हरि हरि। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। है कि मतलब एकादशी का व्रत जो बताया है कि वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो एकादशी के व्रत में है, जैसे अब हम कह रहे हैं कि हम भगवान के समीप आ जाते हैं, मतलब उनके पास आ जाते हैं, उनसे हमारा संपर्क मतलब आसान हो जाता है। तो इसमें मतलब जैसे अब हम उसमें भोजन ग्रहण तो करते नहीं है व्रत में, तो जो मतलब नियमित भोजन करते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है पूरे दिन, तो जब हम उस भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं तो हमारा ध्यान मतलब इस तरफ नहीं जाएगा कि भाई हम जो है भोजन की तरफ ही रहेगा उस दिन, तो पूरे दिन की भाई हमने कुछ खाया ही नहीं। तो हमारा ध्यान भगवान की तरफ ज्यादा रहेगा या मतलब उसकी तरफ ज्यादा रहेगा कि भाई हमने तो आज कुछ खाया ही नहीं है, यही ध्यान लगा रहेगा पूरे दिन। कुछ खाना कहीं दिखाई दे गया, भोजन दिखाई दे गया, तो फिर उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे कि भाई मैंने तो व्रत रखा हुआ है इसलिए मैं खा नहीं पा रहा हूँ, ये मन में आएगा। या कोई खा रहा होगा तो हम उससे भी दूर हटने की कोशिश करते हैं, तो मतलब लेकिन मन में एक आता है कि भाई मेरा व्रत है, तो मतलब ध्यान तो हमारा भोजन की तरफ ज्यादा जाता है। जब हम व्रत रखते हैं, जैसे मैंने भी कई बार रखे हैं पहले, तो मेरा ध्यान तो भोजन की तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाता है उस टाइम। कि भाई जी जैसे अब कोई शरीर में चोट लग गई है, तो अब चोट लग गई तो हमारा तो ध्यान उसी की तरफ रहता है। अब कोई जी। हम कहे कि भाई मन लगाओ भगवान में, मन लगाओ, तो मन तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा तो ध्यान वहीं पड़ा रहेगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाएगी। हम्म। तो ये क्या हम कर सकते हैं, तो मतलब इस चीज से कैसे बच सकते हैं? बस इसको करते रहिए प्रभु। शुरू में तो ये लगेगा ही, जो आप कह रहे हैं ये बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हम बद्ध जीव है ना, कंडीशनड सोल्ड है, मैं तो हूं ही। तो बद्ध जीव कितने साल से, कितने जन्मों से हम लोग बद्ध हैं, और यही चीजों में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हमारा कितना जन्म हुआ है यही बद्ध अवस्था के कारण। तो शुरू शुरू में तो इन चीजों पे हमारा ध्यान आकर्षित होगा ही। बिल्कुल आपका ये जो आपने बताया ये स्वाभाविक है, कि कोई खा रहा है, खाने पे ही हमारा पूरा ध्यान चला गया। परंतु इसको करते रहने से हम देखिए, ये जितने भी नियम हैं, ये कोई शिला प्रभुपाद स्वयं बता रहे हैं बहुत कष्टकारक हैं। और नियम क्या था, नियम छठा सातवां नियम क्या था, कि भगवान के लिए किसी भी चीज को त्यागना। अब त्याग करने में तो सब बहुत हमें कष्ट होता है, क्योंकि वो हम बद्ध जीव हैं, तो त्याग करने में कोई चीज बहुत कष्टकारक होता है, चाहे वो भोजन ही क्यों ना हो। तो लेकिन उसके लिए तत्पर रहना, तत्पर तो तब हो सकते हैं जब उसको अभ्यास करते रहें, उस चीज को करते रहें, और ये आप प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप में करिए, करके देखेंगे, इसमें आपको रिजल्ट 3 महीने में मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है, विषया विनिवर्तन्ते निराहरस्य देहिना रसो वर्ज रसोपस्य परम दृष्टवा निर्वर्तते। कि जैसी ही इंद्रिय तृप्तियों की वस्तुओं से हम दूर जाते हैं, हमारा मन वही कचोटने लग जाता है। जैसे आप बता रहे हैं कि भाई खाने को हमने वर्जित किया, तो वही हमें खींचता, आकर्षित करता है। रसो वर्ज रसोपस्य, परंतु उससे छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, कि उससे हायर टेस्ट की चीजें अगर हमको मिल गई, तो स्वतः ही वो चीज हम भूल जाएंगे। रसो वर्ज रसोपस्य परम दृष्टवान निर्वर्तते। तो उपवास का अगर हम श्रवण और कीर्तन में हमारा मन लग गया, 1 महीना करिए, 2 महीना करिए, 3 महीना, तीसरे महीने में निश्चित रूप से आपका जीवा पर निरंतर नियंत्रण आ जाएगा। उसमें कोई दो राय है ही नहीं। क्यों?
क्योंकि हम जीवा से खाने खाने से हम करना क्या चाहते हैं? आनंद ही तो लेना चाहते हैं। जीवा हमारे लिए आनंद देता है कि ये स्वाद मिल जाए। परंतु अगर उससे हम हायर टेस्ट की चीजें अगर मिलने लग गई तो स्वतः ही वो भूल जाएंगे। ठीक है, परम दृष्टवा निर्वर्तते। तो बस एक ही चीज करना है प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप में। प्रभु, शुरू में कष्टकारक लगेगा, लेकिन इसको करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। और उस दिन चैंटिंग ज्यादा कीजना करना पड़ेगा हम सभी को, सुनना ज्यादा पड़ेगा, पढ़ना ज्यादा पड़ेगा। अगर ये करते रह गए तो 3 महीने में तो बिल्कुल आपके जीवा पे नियंत्रण आ जाएगा। एकदम कोई दो राय नहीं। आप करके बस इसको व्यवहारिक रूप में करके देखिए। ठीक है प्रभु, क्योंकि हायर टेस्ट मिलने लगेगा ना, उससे अच्छा ज्यादा स्वाद मिलने लगेगा। शुरू में तो बहुत मुश्किल लगता है कैसे, पर मिल जाएगा उसको। 3 महीना करके देखिए। ठीक है प्रभु। एक प्रैक्टिस है कि हमें वो प्रैक्टिस करनी है, और जैसे जैसे हम उसका अभ्यास करेंगे तो हमारी आसक्ति मतलब कम होती चली जाएगी धीरे धीरे। यही मतलब इसका अर्थ है। बिल्कुल फिर हम आकर बिल्कुल काफी मतलब बंद कर देंगे। बिल्कुल प्रभु, बिल्कुल। ठीक है। पुण्यवती माता, आपकी धर्म पत्नी हरि हरि, अमृता माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हाँ, मुझे आपके नाम का अर्थ जानना था। मेरे नाम का अर्थ जानना है तो आप में से कितने लोग जानते हैं नवदीप? नवदीप मायापुर कितने लोग जानते हैं? आप जानते हैं माता नवदीप? जी जी प्रभु जी। नवदीप में 9 द्वीप होते हैं, जहाँ ये द्वीप है, आइलैंड है। और चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ इन 9 जगह में उन्होंने लीलाएं की हैं। उसमें से एक द्वीप का नाम है ऋतु द्वीप। ठीक है, वहां पे 6 शास्त्रों में आता है नवदीप प्रक्रम नवदीप महिमा मंडन, जो भक्ति श्री भक्ति भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है। उसमें आता है, वो ऐसा जगह है जहाँ पे 6 ऋतु होती हैं, 6 सीजन होते हैं ऋतु द्वीप में। 6 सीजन। हमारे तो नॉर्मली 3 होती हैं, 4 होती, बहुत ज्यादा से ज्यादा गर्मी, बारिश, ठंड और बसंत। वहाँ 6 होते हैं। तो ये वही मेरा जो नाम है, ये उसी नाम पे रखाया है। मेरा हमारे गुरु महाराज ने उसी नाम पे दिया है, ऋतुद्वीप गौरदास। ठीक है, तो आप मायापुर के वेबसाइट में जाएंगे तो 9 द्वीपों के नाम दिए रहेंगे। सबकी महिमा को पढ़िए कि किस किस द्वीप में क्या क्या लीलाएं किए हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षदों के साथ। ठीक है माता। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। चलिए चलिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नमाचार हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। आप सभी को हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद।